सोफिया नाम की एक रिसर्चर अपने कुछ साथियों के साथ पैसिफिक ओशियन में लिलिथ नाम की एक शार्क मछली को ढूंढने के लिए आई होती है। और जैसे ही सोफिया के साथी पानी के अंदर जाते हैं तो उनका सामना लिलिथ से होता है और उसे देखकर सभी डाइवर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा बड़ी और भयानक लग रही होती है। और वो आते ही सोफिया के सभी साथियों को मौत के घाट उतार देती है और सोफिया भी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाती है। देन कहानी सीधे 3 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ सोफिया एक एक्वेरियम में काम कर रही होती है और उससे सेवियर ऑफ मरीन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से मीका नाम की एक एक्टिविस्ट मिलने आती है। और वो सोफिया को बताती है कि लिलिथ पैसिफिक ओशियन पार करके पेरिस में एंटर कर चुकी है और एक ओशियनिक वाटर क्रीचर होने के बावजूद भी वो फ्रेश वाटर में कैसे सरवाइव कर रही है, इस बात का पता लगाने के लिए मैं आपकी मदद चाहती हूँ। लेकिन सोफिया अपने हॉरिफिक पास्ट को ध्यान में रखते हुए उसका साथ देने से मना कर देती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर लिलिथ को ट्रैक कर रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स को सीन रिवर में एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और वो बॉडी बहुत ज्यादा बुरी तरह से डैमेज होती है और वहीं पर सोफिया और मीका भी मौजूद होते हैं। और बॉडी की हालत देखकर सोफिया समझ जाती है कि यह काम किसी और का नहीं लिलिथ का ही है और वो लिलिथ को रोकने के लिए ऑफिसर की मदद मांगती है। लेकिन यहाँ पर मीका तो कुछ और ही समझ लेती है और उसे लगता है कि सोफिया ऑफिसर के साथ मिलकर उस शार्क को मारने वाली है और एक मरीन एक्टिविस्ट होने के नाते वो भी शार्क को बचाने के काम में लग जाती है। और उसी रात ऑफिसर सोफिया के साथ लिलिथ को पकड़ने के लिए सीन रिवर के किनारे पहुंच जाता है और जैसे ही उनके कुछ डाइवर्स सीन रिवर में कूदते हैं कि वैसे ही वहाँ पर मीका भी आ जाती है और वो सोफिया के ट्रैकर को जैम कर देती है, जिससे सोफिया लिलिथ को सही से ट्रैक नहीं कर पाती और डाइवर्स को सही से गाइडेंस ना मिल पाने के कारण डाइवर्स भटक जाते हैं। और तभी वहाँ पर लिलिथ भी आ जाती है, लेकिन वो उन डाइवर्स को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि आज उसका पेट भरा हुआ होता है और वो पेरिस के कैटाकॉम्ब की तरफ चली जाती है। इसके बाद सोफिया पूरी सिचुएशन पेरिस की मेयर को बताती है और सोफिया की इस बात पर मेयर कहती है कि हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा, क्योंकि जल्दी सीन रिवर में एक इवेंट होने वाला है और हम उस इवेंट को रोकने का लॉस नहीं उठा सकते। और दूसरी तरफ हमें मीका भी दिखाई जाती है, जो बाकी एक्टिविस्ट्स के साथ मिलकर कैटाकॉम्ब जाने की तैयारी में होती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि भले वो शार्क्स हम सभी को खत्म कर दें, लेकिन एक एक्टिविस्ट होने के नाते उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर मीका की एक फ्रेंड उसके साथ गद्दारी करके सारी बातें पुलिस वालों को बता देती है, जिसकी वजह से सोफिया और पुलिस ऑफिसर्स भी कैटाकॉम्ब में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मीका के साथियों का और सोफिया के साथियों का क्लैश हो जाता है और मीका कहती है कि शार्क्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती और वो शार्क्स को इनोसेंट साबित करने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन वो गलत होती है, क्योंकि तभी वहाँ पर एक शार्क आकर उसे मार देती है और मीका की मौत के साथ ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। लेकिन जैसे तैसे वो लोग एक शार्क को मार देते हैं और जब सोफिया उस शार्क को एग्जामिन करती है तो वो बताती है कि यह 2 महीने की फीमेल शार्क है और ये पैथोजेनेसिस प्रोसेस से बच्चे पैदा कर रही है और ये जरूर लिलिथ की ही बेटी है, क्योंकि अभी कैटाकॉम्ब में सिर्फ लिलिथ ही एक ऐसी ओशियनिक क्रिएचर है जो फ्रेश वाटर में जिंदा रह सकती है। अब अगले दिन जहाँ एक तरफ इवेंट चल रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर और सोफिया शार्क्स को खत्म करने के लिए पानी में जाते हैं और जैसे ही वो ऑफिसर एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है कि तभी वहाँ पर लिलिथ आ जाती है और अपने बच्चों की मौत से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो प्रोटेक्शन नेट को तोड़ती हुई सीन रिवर में पहुंच जाती है और वो सभी स्विमर्स पर हमला कर देती है। और जब कुछ ऑफिसर्स उसे शूट करते हैं तो सीन रिवर में डली हुई वर्ल्ड वॉर 2 की मिसाइल्स ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे पानी में सुनामी आ जाती है और सुनामी के साथ साथ सभी शार्क्स मर जाती हैं और जो शार्क्स बची होती हैं वो बहकर दूसरे शहर में आतंक मचाने के लिए निकल पड़ती हैं।